शांति। 1 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए सच्चा ब्राह्मण बन एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। एक बाप के साथ सच्ची प्रीत रख आत्मा को सतो प्रधान बन स्वर्ग की बादशाही का अधिकारी बन रहा हूँ। आज बुद्धि में रखना है प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि की निशानियाँ। विपरीत बुद्धि उन्हें कहते हैं जो बाप को पहचानते नहीं हैं और अपने को शिवोहम कहते रहते हैं, जैसे सन्यासी, वो भी विपरीत बुद्धि है। और बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा को जो है सर्विस नहीं करते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, देहधारियों को याद करते रहते हैं, जिनसे नाम रूप की बास आती है, ऐसे तमोप्रधान बुद्धि को भी, बुद्धि वाले बच्चों को भी बाबा विपरीत बुद्धि बच्चे कहते हैं। इसलिए गायन है विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति। प्रीत बुद्धि बनकर के बाबा के साथ रहने के लिए आज प्रीत बुद्धि की विशेषताओं को सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। प्रीत बुद्धि जो आत्मा होते हैं वे निरंतर योगी होते हैं, सर्व संबंध एक बाप के साथ होते हैं, गोल्डन बुद्धि वाले होते हैं, धारणा मूर्त होते हैं, सर्विसेबल होते हैं। पहली है जो प्रीत बुद्धि है निरंतर योगी। तो इसके लिए आज बाबा ने कहा तुम निरंतर बाप की याद में रहते हो। बाप की याद को ही प्रीत की यात्रा कहते हैं। जब हम बाप को प्यार से याद करते हैं तो आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा दूसरों का कल्याण कर सकती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। क्योंकि हम बाप को याद करते हैं तो जितनी जास्ती प्रीत होगी उतनी जास्ती बाप के साथ याद होगी। ये याद रचना की याद रचता के साथ है। दूसरी यात्राएं जो करते हैं वो जिस्मानी यात्रा है और ये यात्रा रूहानी यात्रा है। तो इस यात्रा को आज सारा दिन करके निरंतर बाप की याद में रहना है। और प्रीत बुद्धि उसको बोलते हैं जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ है। इस संगम युग पर रचना और रचता का ज्ञान स्वयं रचयिता बाप ने हमें दिया है और हमें प्रीत करनी सिखलाई है। तो उस विदेही के साथ, विचित्र बाप के साथ हमारी इस संगम पर प्रीत होती है। तो उसके साथ सच्ची प्रीत रख करके हम विश्व की बादशाही के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम उस एक के आशिक तो रहे लेकिन धक्के खाते रहे, पत्थर बुद्धि बनते गए। लेकिन स्वयं जब आकर के वो अपने साथ हमारी प्रीत करवाते हैं, लगवाते हैं, हमें प्रीत बुद्धि बनाते हैं, हमें प्रीत करना सिखलाते हैं, तब हम पारस बुद्धि भी बनते हैं और विश्व की बादशाही का वर्षा भी लेते हैं। वही प्रीत बुद्धि बाप टीचर बन करके हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर हम राजाई प्राप्त करने के लायक बनते हैं। हम बाबा ने इसमें हमें नॉलेज दी, जो इन आँखों से दिखाई देता है वो सब रचना है, जो इस आँख से दिखाई नहीं देता है वो रचयिता बाप है। सर्व आत्माओं का रचयिता बाप एक ही है। ये ज्ञान स्वयं भगवान ने हमें दिया। इसके बाद वही सतगुरु बनकर के हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। वो महाकाल भी है, क्योंकि हमें पतित बने से छुड़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इसी तरह प्रीत बुद्धि की नेक्स्ट विशेषता है गोल्डन बुद्धि। गोल्डन बुद्धि उसे बोलते हैं सतो प्रधान बुद्धि, जिसमें अलाय ना हो, अर्थात जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मिक्सचर ना हो। सतो प्रधान जो बुद्धि होती है तभी बाबा की ज्ञान की बातें धारण होती है। सतो प्रधान बुद्धि होती है, गोल्डन बुद्धि होती है, उसकी निशानी है बाप की याद। उसी को ही प्रीत बुद्धि वाला कहते हैं और वो ही बाप का मददगार बन सकता है, अर्थात सर्विसेबल बन सकता है। ये गोल्डन बुद्धि की निशानियाँ हैं। और इसके साथ ही प्रीत बुद्धि वाले जो होते हैं वो धारणा मूर्त होते हैं। तो आज बाप
आपकी इस डायरेक्शंस को बुद्धि में रखना है। देहधारियों से प्रीत नहीं रखनी है। देहधारियों से प्रीत नुकसानकारक है। इससे बुद्धि योग टूट जाता है, नीचे गिर जाते हैं। छोटी छोटी बातों में बिगड़ना नहीं है, रूठना नहीं है, और देहधारी से बुद्धि अटकानी नहीं है। बाप को बीच बीच में चिट्ठी लिखते रहना है, याद की, और साथ साथ सेवा का समाचार देते रहना है। निश्चय बुद्धि बनना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। जब आप बाप को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं तो बुद्धि के ऊपर माया का वार होता है। तो इसके लिए बाबा ने बोला सदा ही ध्यान रहे कि माया का वार बुद्धि पर ना हो, माया का वार बुद्धि में ना हो। इसके लिए बाबा ने विधि बताई। संगठन में बैठ करके योग करेंगे। जब योग करेंगे तो एक संकल्प करेंगे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, तो ये शुद्ध विधि के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करेंगे और सदा हर्षित रहेंगे। वही सच्चे ब्राह्मण होते हैं। हर्षित रहने की विधि है सत्यता और सभ्यता का बैलेंस रखेंगे। सत्यता है अर्थात यथार्थ रीति से हर कर्म करेंगे। सभ्यता है निर्माण बन करके सबके व्यवहार संबंध संपर्क में आएंगे। ये सारी धारणाएं बुद्धि में रखनी है। प्रीत बुद्धि ही सर्विसेबल होते हैं। प्रीत बुद्धि सदा ज्ञान देते रहेंगे, बाप के मददगार बनेंगे, औरों का कल्याण करेंगे, बाप के वर्षे का अधिकारी बनाएंगे। इसमें बाबा ने बताया है, ये बताएंगे कि शिव जयंती हीरे तुल्य क्यों है, और गीता का भगवान कौन है, सुखदाता कौन है, रचयिता और रचना में अंतर क्या है। अल्फ और बे का ज्ञान देकर सबको वर्षे का अधिकारी बनाएंगे। ओम शांति।